हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ जंगल के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? सही जवाब है चौथे स्थान पर है। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ जंगल के मामले में देश में चौथे स्थान पर है, लेकिन गिनती के बाघ हमारे लिए चिंता का विषय बनते जा रहा है। एक तरफ हसदेव अरण्य को बचाने को लेकर आंदोलन जारी है, तो दूसरी तरफ प्रदेश में बाघों की संख्या 46 से घटकर 18 रह गई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने राजधानी के देवेंद्र नगर चौक में दवाई का लंगर निःशुल्क दवाखाना का शुभारंभ किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी के देवेंद्र नगर चौक में दवाई का लंगर निःशुल्क दवाखाना का शुभारंभ किया है। शंकर नगर एक्सप्रेसवे ब्रिज के सौंदर्यीकरण कार्य का भी लोकार्पण किया। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अर्जुनदा महाविद्यालय का नामकरण किनके नाम पर करने की घोषणा की है? सही जवाब है शहीद दुर्वासा निषाद के नाम पर करने की घोषणा की है। अर्जुनदा महाविद्यालय का नामकरण शहीद दुर्वासा निषाद जी के नाम पर किया जाएगा। श्री बघेल बालोद जिले के ग्राम घोटिया में आयोजित निषाद केवट समाज के वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए और वहां उन्होंने घोषणा की, घोटिया में मंगल भवन और महाविद्यालय खोला जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बन गई है जिसने एवरेस्ट बेस कैंप फतह कर लिया है? सही जवाब है रिदम ममानिया बन गई है। सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही रिदम ममानिया बन गई है जिसने एवरेस्ट बेस कैंप फतह कर लिया है। महाराष्ट्र की 10 साल की रिदम ममानिया ने एवरेस्ट बेस कैंप फतह कर लिया है। अगला प्रश्न, भगिनी प्रसूति सहायता योजना का नाम अब किनके नाम से होगा? किनके नाम से होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सही जवाब है मिनी माता महतारी जतन योजना के नाम पर होगा। भगिनी प्रसूति सहायता योजना का नाम अब मिनी माता महतारी जतन योजना के नाम से होगा। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित भगिनी प्रसूति सहायता योजना में पूर्व में जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का पहला एंट्री एग्जिट द्वार वाला मॉडल हाट बाजार कहाँ निर्माण किया गया है? सही जवाब है बारसूर में निर्माण किया गया है। राज्य का पहला एंट्री एग्जिट द्वार वाला मॉडल हाट बाजार जिले के गीदम विकासखंड अंतर्गत बारसूर में निर्माण किया गया है। जिला प्रशासन की पहल से ग्रामीणों को सर्व सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मॉडल हाट बाजार का निर्माण किया गया है। पहला मॉडल हाट बाजार जहां पर लोगों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। बाजार स्थल के चारों तरफ बाउंड्री वॉल से घिराव किया गया है। हमारा अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के रूसे जलाशय में इन दिनों कौन सा पक्षी परिवार सही दिखा है जो मूलतः राजस्थान के भरतपुर में पाए जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन 1 पेंटेड पक्षी परिवार दिखा है। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के रूसे जलाशय में इन दिनों पेंटेड पक्षी परिवार सही दिखा है जो मूलतः राजस्थान के भरतपुर में पाए जाते हैं। 50 से 60 की संख्या में ये जलाशय के आसपास दिखे हैं। पूर्व में इसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में यूरेशियन क्रेन भी दिखे थे। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निकायों में कितने जैव विविधता प्रबंधन समितियां गठित की जा चुकी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 12,004। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निकायों में 12,004 जैव विविधता प्रबंधन समितियां गठित की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में हसदेव नदी के तट पर गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क बनेगा। सहदेव के तट पर जून से गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क बनेगा। क्लियर है? जैव विविधता दिवस पर सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा की, गिधवा में पक्षी जागरूकता एवं प्रशिक्षण केंद्र बन रहा है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निकायों में 12,004 जैव विविधता प्रबंधन समितियां गठित की जा चुकी है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट्स कैफे कहाँ शुरू किया गया है? सही जवाब है रायगढ़ में शुरू किया गया है। रायगढ़ में प्रदेश का पहला मिलेट्स कैफे शुरू हुआ है। इस मिलेट कैफे की खासियत रागी और कोदो जैसे अनाजों से मिलने वाले लजीज पकवान है। अगला प्रश्न,
छत्तीसगढ़ से किसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रदेश को पहला सिल्वर मेडल दिलाया है? ऑप्शन एक सही है, वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने पहला सिल्वर मेडल दिलाया है। छत्तीसगढ़ की वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव, जो कि 19 साल की है, उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। 156 किलोग्राम वजन उठाकर जीती हैं। राजनांदगांव की रहने वाली ज्ञानेश्वरी छत्तीसगढ़ की पहली महिला वेट लिफ्टर खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल चैंपियनशिप में मेडल हासिल किया है। यह उनका इस साल का दूसरा मेडल है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कितने पर्वतारोही 10 दिन में 5364 मीटर की चढ़ाई पूरी कर एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचे हैं? सही जवाब है 9 पर्वतारोही एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचे हैं। 5364 मीटर की चढ़ाई पूरी कर एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचे हैं। यहां सभी ने राजगीत अरपा पैरी के धार गीत गाया। इस टीम में 4 दिव्यांग पर्वतारोही और एक ट्रांसजेंडर भी शामिल रही। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री का विधानसभा वार कब से शुरू हुआ? सही जवाब है 4 मई 2022 से शुरू हुआ। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ से किसे स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का एमडी बनाया गया है? सही जवाब है उज्ज्वला बघेल को एमडी बनाया गया है। इमेज देखिए, उज्ज्वला बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी संभाली है। ऊर्जा विभाग ने उनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया था। राज्य सरकार की इस कंपनी में जल्द ही पावर होल्डिंग कंपनी का विलय होने वाला है। ऐसे में विलय का पूरा प्रबंधन उज्ज्वला ही देखेंगी। अब प्रदेश में केवल 3 सरकारी बिजली कंपनियां रहेंगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद प्रदेश में पहली बार कहाँ मेला लगा है? सही जवाब है जगरगुंडा में मेला लगा। राज्य गठन के बाद नक्सलगढ़ में पहली बार मेला लगा है। नक्सलियों की उपराजधानी के नाम से चर्चित जगरगुंडा में छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद पहली बार मेला लगा है। करीब 22 सालों के बाद जगरगुंडा में मेले की रौनक देखने को मिली है। दरअसल बस्तर संभाग के सुकमा और दंतेवाड़ा जिले की सीमा में जगरगुंडा गांव स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन से पहले हर 3-4 साल में यहाँ परंपरा अनुसार एक बार मेला भरता था। अगला प्रश्न, अमृत सरोवर योजना के तहत बिलासपुर में कितने तालाब विकसित होंगे? सही जवाब है 75 तालाब विकसित होंगे। आज़ादी की अमृत महोत्सव की याद में 75 तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित एवं सुंदर बनाने के निर्देश दिए हैं। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल विधानसभा क्षेत्रों में आम जनता, जनप्रतिनिधियों और समाज प्रमुखों से भेंट मुलाकात अभियान की शुरुआत कहां से की? सही जवाब है ऑप्शन एक, सामरी विधानसभा क्षेत्र से शुरुआत की। सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र से शुरू की। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर के कितने शहरी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों का चयन हमर क्लिनिक के रूप में चयनित किया गया है? सही जवाब है 6। छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर के 6 शहरी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों का चयन हमर क्लिनिक के रूप में चयनित किया गया है। हमर क्लिनिक निर्माण के लिए प्रति क्लिनिक 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में माटी पूजन महाअभियान की शुरुआत कब की गई? सही जवाब है 3 मई 2022 को इसकी शुरुआत की गई। धरती और प्रकृति की रक्षा करने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में माटी पूजन महाअभियान की शुरुआत की। इसके अंतर्गत राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। माटी पूजन महाअभियान का लक्ष्य रासायनिक खेती की जगह जैविक खेती की पुनर्स्थापना है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अक्ति तिहार के मौके पर माटी पूजन कर नई परंपरा की शुरुआत की। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने कृषि विश्वविद्यालय की ओर से विकसित किए गए कृषि रोजगार मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कृषि विश्वविद्यालय की ओर से विकसित किए गए कृषि रोजगार मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं को भी देखिए। सरकार ने 68 लाख क्विंटल गोबर खरीदा है, अब गौमूत्र भी खरीदेंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में हुई थी। 35 साल में लगभग 110 तरह के बीज हमारे विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने तैयार किए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों ने 23,000 किस्म के बीज तैयार किए हैं। कृषि रोजगार मोबाइल ऐप को माटी तिहार के दिन 3 मई 2022 को लॉन्च किया गया।
अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में महिलाओं को ई रिक्शा में अब 50,000 की जगह कितने रुपए का अनुदान दिया जाएगा? सही जवाब है 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। महिला स्वावलंबियों को आगे बढ़ाने के लिए ई रिक्शा में 50,000 की जगह 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत बुजुर्ग श्रमिकों को एक मुश्त 10,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ नौनी सशक्तिकरण योजना में 18 वर्ष की आयु सीमा में 3 वर्ष की वृद्धि करते हुए अब योजना का लाभ 21 वर्ष तक की बालिकाओं को मिलेगा। 1 मई को शुरू की गई मितान योजना दूसरे चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में एकलव्य विद्यालय खुलेंगे? सही जवाब है 7। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में एकलव्य विद्यालय खुलेंगे। राज्य शासन द्वारा 35 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। प्रति विद्यालय 5 करोड़ रुपए के मान से प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। विद्यालयों में अध्ययन कक्ष, मेडिकल रूम, लाइब्रेरी, स्टोर, कॉमन रूम और अन्य सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किनको लारा दत्ता ने मोस्ट प्रॉमिसिंग साइबर सिक्योरिटी एवं सेंट्रलाइज्ड सर्विलेंस सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर के खिताब से सम्मानित किया? किन्हें सम्मानित किया? सही जवाब है आशुतोष दुबे को सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा निवासी IT एक्सपर्ट आशुतोष दुबे के हिस्से एक और उपलब्धि जुड़ गई है। साइबर सिक्योरिटी सिस्टम में उनके बेहतरीन काम को देखते हुए उनको मोस्ट प्रॉमिसिंग साइबर सिक्योरिटी एंड सेंट्रलाइज्ड सर्विलेंस सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर के खिताब से नवाजा गया है। उनको यह सम्मान पूर्व मिस यूनिवर्स और बॉलीवुड एक्टर लारा दत्ता ने दिया। दिल्ली के एक होटल में WBR कॉर्प की ओर से यह सम्मान प्रदान किया गया है। संस्थान की ओर से अलग अलग सेक्टर से देश भर की 40 हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न देखिए, देश में सबसे कम बेरोजगारी दर के मामले में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ा? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।